अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जो भी हमारा वेस्ट निकलता है एक फार्म से, जिस वेस्ट में क्या क्या आता है, काउडंग आता है, घास फूस वगैरह, यूरिन, ठीक था। ये सब जो हमारा वेस्ट निकलता है इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे फ़ायदे में आ जाती है। ठीक है ना। यानी कि इसी वेस्ट चीज़ ने ज़ाय करा कि इसका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं और हमें इसका बहुत ही फ़ायदा मिलता है। हम इस वेस्ट को मैन्योर बनाते यानी इस खाद बनाओ इस अप्लाई करा पनिस एग्रीकल्चर लैंडस पेट हमारी ज़मीन फर्टाइल हो जाती है और हमें अच्छा क्रॉप मिलता है। अभी तक हमने फार्म यार्ड मैन्योर पढ़ा, बेवर्ड इज कंपोस्टिंग, नेक्स्ट कम्स द वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है। उन दो में हमने डायरेक्ट पढ़ा था हमें जो ये वेस्ट है या तो कहीं जगह जमा करके रखना है या तो कहीं जगह ज़मीन खोद के उसमें डालनी है। ठीक है। बट वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, इसमें युस्त ऐसी मैन्योर आज जमा कुरमत एक हिस्सा जाए उसमें डाला जाता है, उसमें वर्म्स को डाला जाता है। यानी इसके नाम से ही इंडिकेट किया जाता है वो कंपोस्ट जो बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द वर्म्स, यानी अर्थ वर्म्स डाले जाते हैं उसमें। ठीक है। ये अर्थ वर्म्स जो होते हैं जब ये उस वर्मी कंपोस्ट पे जाते हैं, ये वहाँ रहते हैं, ये उस कंपोस्ट को खाते हैं और इनका जो एक्सक्रीटा यानी इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बनता है फिर वर्मी कंपोस्ट, उसको फिर मैन्योर बनता है। ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट इज़ नथिंग, इट्स सिंपली द एक्सक्रीटा ऑफ द अर्थवर्म्स। यानी कि अर्थवर्म्स जो ये ऑर्गेनिक मैटर यानी ये जो खाते हैं, ये जो हमारा वेस्ट होता है काउडंग वगैरह, फिर ये जो एक्सक्रीट करते हैं उस एक्सक्रीटा जो होता है उस एक्सक्रीटा को हम यूज़ करते हैं एज वर्मी कंपोस्ट। ठीक है ना। वही एक्सक्रीटा जो होता है दैट इज़ न्यूट्रिएंट रिच होता है, वो उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक था। तो एक्सक्रीटा जो होता है इसमें नाइट्रोजन वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल के लिए अच्छे होते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना। यानी कि जो हमारा ये अब हमने क्या बोला कि जिससे कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट में वो कंपोस्ट बनता है सो खाद बना कुछ मदद करना खाद बनने में, दैट इज़ अर्थवर्म क्या करते हैं कि यही कंज्यूम करते हैं इस वेस्ट को और उधरी अपना एक्सक्रीटा जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट वही जमा हो जाता है, उसी को हम फर्दर यूज़ करते हैं एज वर्मी कंपोस्ट। अब क्या है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ईशन की एस मिल कहते अर्थवर्म इस्तुलो लगाउन अथमज ना, इसके लिए कुछ अच्छी स्पीशीज़ ऑफ अर्थवर्म्स की यूज़ की जाती है, लाइक एसीनिया फोइटिडा एक स्पीशी नाम है एक स्पीशीज़ का, अर्थवर्म्स की स्पीशीज़ का जिनको यूज़ किया जाता है इसमें। दूसरा नाम दिया है लुम्ब्रिकस रिब्यूलस, ये रेड वर्म्स होती है। ठीक है ना। यानी कि अर्थवर्म एक ऑर्गेनिज्म एक ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, हमारे गार्बेज को जो हमारी गंद होती है उसको एक वैल्यूएबल चीज़ में तब्दील करती है। ठीक है। यानी काउडंग वगैरह जो हमने एक शेड से लिया, यूज वेस्ट रोड, इस वेस्ट को इसने वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट किया। ठीक है। मैन्योर बनाया। ठीक है। तो इसीलिए तो इससे क्या होता है कि एक तो इसने गार्बेज को एक वैल्यूएबल चीज़ में चेंज किया, वैल्यूएबल मतलब जिसकी वैल्यू होती है, मैन्योर में चेंज किया, और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है बेनिफिट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, यानी इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक यहाँ पे इमेज दी गई है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। यानी कि बेनिफिट्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, इसके बेनिफिट्स है ये इको फ्रेंडली है, यानी इसमें एनवायरनमेंट को कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हमें नेचुरली फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है एक वेस्ट से हमें अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। तो ये कितने फ़ायदे की चीज़ है। दूसरा है कि एनवायरनमेंट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई भी गंदी स्मेल नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें कोई भी फॉल स्मेल नहीं होती है। ठीक है ना। इससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल को। ठीक है। इससे क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है। वाटर रिटेंशन हो गया, ये जज्ब करना, पानी जो ये जज्ब करता है वो सॉइल की वो बढ़ जाती है और सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब करता है पानी को। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। यानी कि दीज आर फ्यू बेनिफिट
बेनिफिट्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ये कुछ फ़ायदे हैं वर्मी कंपोस्टिंग के। उसके बाद अब ये तो कंपोस्ट आ गया हमारा, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कंपोस्टिंग वगैरह क्या होगी। FYM पढ़ा हमने, और कंपोस्टिंग पढ़ा हमने, वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा, यानी कि ये सारी वो मैन्यूअर्स है जो हम किससे बनाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट से, जो हमें शेड से निकलता है। यानी कि लाइव स्टॉक से जो हमें वेस्ट है वो भी फ़ायदे की चीज़ होती है। एग्रीकल्चर लैंड पे यूज़ किया जाता है, उससे जो पानी बचा हुआ होता है उस वेस्ट का, उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में देते हैं। उस पानी का, उस गंदे पानी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस गंद का भी हम इस्तेमाल करते हैं, उससे मैन्यूअर बनता है। तो कितना यूज़फुल है ये। इसके बाद एज अ फीड स्टॉक इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस गैस एंड स्लरी मैन्यूअर, यानी कि अब जो हमें ये गंद निकली फार्म से जो गंद निकली, एस बनो खाद इमसेड, हमने पानी का इस्तेमाल किया। अब जो गैस बनता है, जिस गैस इससे निकलता है, इस काउडंग वगैरह से, हम उस गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। स्लरी मैन्यूअर क्या हो गया, जो यूरिन वगैरह निकलता है ना, जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, जिसमें यूरिन होता है, कुछ काउडंग प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली जो पानी की फॉर्म में हो, दैट इज़ नोन एज स्लरी मैन्यूअर। बाकी मैन्यूअर क्या चाहता, सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है ना। तो ये स्लरी हो गया जो पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। बोला जाता है कि एक गाय जो होती है ये काउडंग कितना देती है, अबाउट 0.073 मीटर, यानी इसका जो 1 kg जो काउडंग ये देती है एक गाय, उसका कितना बायोगैस बनता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद बोलते हैं जो अवेलेबिलिटी जो हमारे पास एक काउडंग होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 kg पर डे, ठीक है। 10 kg हमें दिन में मिलता है काउडंग इन गायों से। और इसी काउडंग का हम फिर फर्दर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बायोगैस प्लांट में जो ये लगते हैं। तो यही बायोगैस प्लांट से जो हमें गैस मिलता है, इस गैस का हम फर्दर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, लाइटिंग में यूज़ करते हैं। देखो कितना यूज़फुल है ये, कितने फ़ायदे की चीज़ है ये। अगर हम एक लाइव स्टॉक चलाएंगे, अगर ऐसे फार्म आकाश एनिमल्स को पालो, मिल्क मिलेगा, एनिमल्स के वेस्ट से देखो कितनी यूज़फुल चीज़ें हमें बनती है। जो ये बायोगैस गैस जो निकलता है, इस गैस को हम फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, आप कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, उसके बाद ये जो स्लरी है, ये स्लरी जो होती है, स्लरी मैन्यूअर है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, फील्ड में अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है ना। तो बायोगैस जो होता है ये नॉन पॉइजनस, यानी ये पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है ना। ये इट डिसअपियर्स ऑन द बर्निंग पे ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जो बायोगैस होता है घरों में वगैरह ये यूज़ होता है, जो मैंने आपको बोला। उसके बाद जो ये स्लरी मैन्यूअर है जो स्लरी मैन्यूअर, ये भी जो हमें फार्म से मिलता है, ये भी हम अप्लाई करते हैं। ये जो हमें शेड से मिलता है, ये चेस का अप्लाई करा फार्म में अप्लाई करते हैं। दपान कि ये स्लरी जो होती है ये फार्म यार्ड मैन्यूअर से बेटर होती है, ठीक है, सिंस इट इज़ वेल डाइजेस्टेड एंड हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। हमने बोला कि कंपोस्टिंग मैन्यूअर्स हमें खाद मिलती है, इसके साथ साथ हमें गैस मिलता है, बायोगैस, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़े प्लांट बने हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस गैस को फर्दर प्रोसेस से हासिल किया जाता है। इस गैस को कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें ये स्लरी यानी कि लिक्विड फॉर्म का मैन्यूअर, जिसमें यूरिन होता है, जिसमें थोड़ा पानी होता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा गोबर वगैरह होता है, मगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो होता है ये भी हमें फार्म यार्ड शेड से मिलता है, जो हम फर्दर अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। तो फार्म यार्ड मैन्यूअर से ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है किसका, स्लरी का, ठीक है। उसके बाद लास्टली आता है ऑर्गेनिक मल्च का मैंने आपको क्या बोला, मल्च वो चीज़ होती है कि ज़मीन के ऊपर हम किसी चीज़ की चादर बिछा दें,
ठीक है। ऐसा ना इसकी घास वगैरह होता है मैन्योर के जो ऑर्गेनिक मल्च मतलब को हम ज़मीन पे किसी चीज़ की लेयर डालते हैं। ऐसा ना इसकी घास वगैरह हम एक ज़मीन के ऊपर जब वो बिछाएंगे ना मल्च, उससे क्या होता है कि पानी जो होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो इवेपोरेट नहीं होता है। वैसे तो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आती है ज़मीन, है ना, लेकिन जब हम इसी ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ की चादर बिछाएंगे तो वहाँ पे वो ज़मीन ठंडी रहती है और वाटर लॉस नहीं होता है, और अगर बारिश वगैरह होगी तो इरोजन नहीं होता है, तो वो उस ज़मीन का रन ऑफ नहीं होता है, ठीक है ना। तो कितना फ़ायदा है ऑर्गेनिक मल्च का। यानी मल्च इज़ अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाई टू द सॉइल सरफेस, यानी सॉइल की सरफेस पे हम किसी चीज़ की लेयर डालते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ का मतलब रेजिड्यूज, ठीक है, जो भी हमारा ये मैन्यूअर्स वगैरह निकलते हैं उसको हम यूज़ करते हैं फॉर मल्च के लिए। इससे मैंने क्या बोला, सॉइल जो है वाटर लॉस नहीं होता है, कूलिंग इफेक्ट रहता है, और वीड्स यानी अनवांटेड घास फूस छन ग्रो करान कहीं, ठीक है ना। दफा मैन्यूअर्स को यूज़ किया जाता है एज मल्च, बट बेस्ट जो होता है मिक्सड विद अदर मल्च, स्पेशली इफ द मैन्यूअर इज़ फ्रेश। जब हमारा मैन्यूअर फ्रेश होगा तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कंपोस्ट होता है, मैन्यूअर डिकम्पोजेज रैपिडली, सो इट नीड्स फ्रीक्वेंट रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैन्यूअर होता है एस्पेजियो मिक्स करे थ्राउन, ठीक है ना, इसको हमें किसी और मल्च के साथ मिक्स करके अप्लाई करना चाहिए। कहाँ पे? सॉइल पे, ताकि हमारी सॉइल जो है, इससे क्या फ़ायदा होता है सॉइल को, हमारी सॉइल जो है इरोजन नहीं होता है, जो मैंने बोला आपको। तो ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी मल्च है, ये भी वेस्ट है जो हमारा कहाँ से निकला, फार्म से हमारा वेस्ट निकला और उसको हमने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो कितने सारे फ़ायदे हैं हमें इन जो हमारा ये डिस्पोजल है, जो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, तो ये यूनिट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये बड़ा सिंपल और इजी यूनिट था, और मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम इसका असेसमेंट करेंगे।